हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ओके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी के जो बेंजीन रिंग है, बेसिक इन सबका है बेंजीन, इसे याद रखिए। ये जो बेंजीन रिंग है ये इन सब का बेस है यानी कि पैरेंट। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स मींस बेंजीन को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन एटम है, वन हाइड्रोजन एटम वो वन Cl से या फिर वन OH ग्रुप से या फिर वन OCH3 ग्रुप से या फिर CHO ग्रुप से, इन फंक्शनल ग्रुप से अगर आप रिप्लेस करवा दोगे तो बना हुआ कंपाउंड जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जो कुछ नाम्स है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, बेंजाल्डिहाइड, एसिटोफिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, टोलीन, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, ये नाम आपके सामने बार-बार आएंगे। इन 2 सालों में आपके सामने बार-बार आएंगे, तो इसे आपको याद रखना है। अब ये तो बेंजीन हुआ, ये तो पैरेंट हुआ। ओके, C6H6 जिसका फार्मूला है और इस तरह से ये एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, तो इसे बेंजीन कहा जाता है जो है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब यहां पर क्लोरीन से वन हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो उसे कहा जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा फिनॉल। अगर OCH3 ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बेंजीन रिंग पर तो वो बन जाएगा एनिसोल। और अगर बेंजीन रिंग पर वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा वन अल्डिहाइड ग्रुप से यानी कि CHO ग्रुप से तो वो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। अगर COCH3 ग्रुप से असाइड ग्रुप से अगर वो रिप्लेस हो जाएगा जिसे एसिटिल ग्रुप भी कहते हैं तो उसे कहा जाता है एसिटोफिनॉल। NO2 ग्रुप से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा नाइट्रोबेंजीन। CH3 ग्रुप से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा टोलीन। COOH ग्रुप से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा बेंजोइक एसिड। NH2 ग्रुप से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा एनिलीन। तो ये सारे जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बार-बार आपके सामने आएंगे एग्जांपल्स। ओके, तो इनमें से 2 एग्जांपल जो है जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है ये हेलोरिन्स और फिनॉल। ओके, क्योंकि 12th में इस पर पूरा एक चैप्टर है हेलोरिन्स और फिनॉल। तो ये बेसिक जानकारी है, ये तो याद रखना ही रखना है। ओके, किस फंक्शन की वजह से नाम उसे मिला है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो अब मैं इन्हें मिटा दूं जो फिलहाल में जिनकी जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है इन दोनों की, क्योंकि इनका कॉमन नेम आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 12th में आपको ये डिटेल में आएगा, तो आपको अभी से अगर एक बार ये रिवीजन हो जाएगा तो 12th में जब आप आओगे तो आपको और भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और उस एरोमेटिक कंपाउंड पर जो हाइड्रोजन आइटम है CH 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 CH, तो इस तरह से वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है। ओके, अब तो ये हेलोरिन्स हुआ क्योंकि जो अरेन्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को या फिर एरोमेटिक कंपाउंड को अरेन्स भी कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। जो अरेन्स है उसका वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है वन हेलोजन एटम से, इसलिए वो बन चुका है हेलोरिन्स। तो उसका नाम यहाँ पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ये बन चुका है फिनॉल। तो देखिए ये जो क्लोरोबेंजीन है ये क्लोरोबेंजीन क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम जो अवेलेबल है वो है क्लोरीन, और अगर यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा तो वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर यहीं पर
आयोडीन आ जाएगा तो वो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। इसी जगह पर अगर फ्लोरीन आ जाएगा तो वो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्लोरीन है इसलिए क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन इसी जगह पर होगा तो ब्रोमोबेंजीन, अगर आयोडीन इसी जगह पर होगा तो आयोडोबेंजीन, अगर फ्लोरीन इसी जगह पर होगा तो फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये जो नाम है आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये फिनॉल है। अब ये सारे के सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ओके, तो ये अब चेंज होगा डाइसब्स्टिट्यूटेड अगर ये हो जाएगा, अगर ये डाइसब्स्टिट्यूटेड हो जाए। देखिए मैं डाइसब्स्टिट्यूटेड कर लूं इसे, तो ये कहलाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, इसे कहना है आपको ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब ये डाइसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पर आप देख सकते हो टू हाइड्रोजन आइटम्स जो क्लोरीन से रिप्लेस हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब ऑर्थो क्यों? क्योंकि ये 1 2 पोजीशन है। अगर ये बेंजीन रिंग अगर आप देखोगे, ये बेंजीन रिंग है, अब ये जो बेंजीन रिंग है इसका फार्मूला है C6H6, यानी कि 6 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि सारे जगहों पर CH है। तो सारे के सारे जगहों पर अगर CH है तो सारे कार्बन एटम सिमिलर होंगे, क्योंकि हर जगह पर सिंगल कार्बन एटम मौजूद है। तो अगर आप नंबरिंग यहां से दोगे, इसे नंबर 1 कार्बन एटम कहोगे, तो ये 2 3 4 5 6 बन जाएगा, क्योंकि आप रोटेशन किस तरह से दिखा रहे हो, इस तरह से रोटेशन दिखा रहे हो, इसलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप नंबरिंग दे पाओगे। लेकिन अगर यही रोटेशन आपने उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 6। तो इस समय पर आपने रोटेशन किस तरह से दिखाया है, आपने रोटेशन इस तरह से दिखाया है। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आप रोटेशन इस जगह से इस तरह से दिखा सकते हो या फिर इस जगह से इस तरह से दिखा सकते हो। ओके, तो दोनों तरफ से सिमिलर होंगे। लेकिन जब कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किसी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसे नंबर 1 कहना है, और उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट रूल्स है जिसके वजह से उसे पहला कहना है आपको, तो वो आपको आगे देखना ही है। लेकिन फिलहाल जो आपको ये बेसिक जानकारी है वो तो आपको मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये जो है देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे या फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर का ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये रिप्लेस हो चुका है किससे, OH ग्रुप से। और यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, Cl ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो या फिर फ्लोरीन ले सकते हो। तब उस समय पर ये जो कार्बन आइटम होगा वो नंबर 1 कार्बन आइटम कहलाएगा। तो आप नंबरिंग इस तरह से दे सकते हो या फिर नंबरिंग इस तरह से दे सकते हो। ओके, किसी भी तरह से, किसी भी साइड से आप दे सकते हो, क्योंकि नंबर 1 कार्बन आइटम यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले यहाँ पर हो चुका है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है, तो नंबर 1 कार्बन आइटम वो बन जाएगा। और फिर नंबरिंग आप इस तरह से दे सकते हो या फिर आप इस तरह से दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। ओके, अगर आप इसे नंबर 1 कार्बन आइटम क्या कहोगे, क्योंकि दोनों में सिमिलर एटम्स हैं, अगर आप इसे नंबर 1 कार्बन आइटम कहोगे तो आपको इसे नंबर 2 कार्बन आइटम कहना है, क्योंकि सेकंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये नंबर 2 हो जाएगा तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग इसी तरह से दे पाओगे, इस तरह से नहीं, क्योंकि आपने इसे नंबर 1 सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर आपने इसे नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया तो ये नंबर 1 बन जाएगा, ये नंबर 2 बन जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 बन जाएगा। यानी कि आपको नंबरिंग फिर इस तरह से देना होगा, इस तरह से आप नहीं दे पाओगे। ओके, अब ये बात तो समझ में आ गई, नंबरिंग किस तरह से देना है और किस तरह से नहीं। अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाए आपको, तो बेंजीन अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर देखिए ये नंबर 1 और ये नंबर 2 हो चुका है।
जो 1-2 पोजीशन होता है डाइसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उसे कहा जाता है ऑर्थो, और जिसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा O। और जो 1-3 पोजीशन होता है, अगर 1-3 पोजीशन पे कोई अटैच हो जाएगा, देखिए देखिए ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसे आपको कहना है मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। और इसे मेटा क्यों कहना है आपको? क्योंकि यहां पर 1-3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, इसलिए इसे मेटा कहा जाएगा। और अगर 1-4 पोजीशन पर हो जाएगा इसी तरह से, तो वो बन जाएगा प्यार, तो वो बन जाएगा प्यार, और उसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा P, स्मॉल p। तो ये हो चुका है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर होगा तो अब देखिए इसे आप कह सकते हो सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसे आप कह सकते हो सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखिए ये अगर 1 आप मान लोगे इसे 1, तो ये 2, 3, 4, 5, 6। अब इसे सिमेट्रिकल आपको क्यों कहना है? क्योंकि आप 1 कार्बन आटम को छोड़कर सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। यहां पर अगर एक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है तो यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर नहीं हुआ है, यानी कि ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगा, ये सब्स्टिट्यूशन सिमेट्रिकल होगा। तो इसीलिए उसे सिंबल यूज करना है सिम, SYM फॉर सिमेट्रिकल, इसलिए इसका नाम होगा सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो है आपको इस तरह से नाम देना है। ओके, और इससे बढ़कर अगर कोई एग्जांपल है तो वो मौजूद नहीं है, ये तो कम से कम आपको याद रखनी होगी। अब फिनॉल में कोई एक एग्जांपल दे दूं आपको, अब देख सकते हो आप यहाँ पर ये फिनॉल ग्रुप है, ये फिनॉल फंक्शन ग्रुप एक तरह से, तो इसमें आप देख सकते हो 1-2 पोजीशन, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 3, ये 1 और ये हुआ 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1-2 पोजीशन की वजह से यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कहा गया है, 1-3 पोजीशन होने की वजह से मेटाब्रोमोफिनॉल कहा गया है, 1-4 पोजीशन होने की वजह से पैरा हाइड्रोफिनॉल कहा गया है। तो इस तरह से आपको ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे अगर, तो आपको इस तरह से नाम देने होंगे कॉमन नेम सिस्टम में, कॉमन नेम सिस्टम। सो और भी जो आगे है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो।